हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी मैट्रिसेस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस अपन मैट्रिसेस में भी डिटर्मिनेंट के देख चुके हैं, बट कुछ सेपरेट क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट, इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहला टाइप जो है वो अपना मैट्रिसेस के साथ में डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उन सबके यूज पे बेस्ड है। जैसे यहाँ पे बोला है कि हमारे पास में 4 मैट्रिसेस ए बी सी डी दे रखे हैं, सबका ऑर्डर दिया हुआ है। फिर बोला है कि एम एक मैट्रिक्स है जो कि इस वैल्यू के बराबर आती है, इस मैट्रिक्स के बराबर आती है जहाँ पे पावर 6 है। और फिर यहाँ पे ये वैल्यू अगर इसके बराबर, तो लैम्डा अपने को निकालना है। तो अल्टीमेटली अपने को यहाँ पे अगर मैं काफ़ी इजीली देखो यहाँ पे अप्रोच अपने को कैसे लगाना है कि यहाँ पे अगर देखें तो ये सब वैल्यू सेम है, यहाँ पे बस इसके डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा है। अब ये 2 जैसे कोई भी अगर अपने पास में डिटर्मिनेंट होती है, उस कोई भी एक मैट्रिक्स है उसके साथ k कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, फिर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो k की पावर n बाहर आती है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर n आएगी। अब उस n को निकालने के लिए, n जो कि यहाँ पे a मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, बस वही अपने को निकालना है। तो उसको निकालने के लिए अपने को ये वाली जो पूरी पूरी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, जिसको मैं बोल देता हूँ, मान लो ई मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब इसका अगर मैं ऑर्डर निकालना चाहता हूँ, सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए का ऑर्डर ये है, बी का ऑर्डर ये है। तो अपने को यहाँ पे पता है कि इसको हटा देंगे तो 2 क्रॉस 3 ए बी का ऑर्डर आ जाएगा। अब सी के साथ करो, सी के साथ अगर अपन करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 क्रॉस 3 ही इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, 2 क्रॉस 3 अपने पास में इसका ऑर्डर आ रहा है। अब सी की पावर 2020 है, जिसका मतलब 2 क्रॉस 3 कि एक मैट्रिक्स को अगर 2 क्रॉस 3 की एक दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आएगा 2 क्रॉस 3, फिर चाहे कुछ भी पावर हो। तो यानी कि ए बी सी इन सबको पूरे की वैल्यू जो है या पूरे का ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का, वो हमेशा 2 क्रॉस 3 आएगा। अब इसके साथ में अपने को लेना है डी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर एक्चुअली में 3 क्रॉस 2 दे रखा है। तो इसको अगर अपन हटा दे तो यहां पे इस मैट्रिक्स का, जिसको अपन ई बोल रहे हैं, इसका ऑर्डर हमारे पास में 2 क्रॉस 2 आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब देखो 2 क्रॉस 2 हो गया, फिर इसकी पावर 6 है, तो यानी कि 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स को वापस से 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 6 बार तक करना है, तो हमेशा ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एम मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 रहेगा। अब जब ऐसा हो रहा है तो ए बी सी की पावर 2020, यहाँ पे डी पूरे की पावर 6 लगा हुआ है, और दोनों साइड अब मैं ले लेता हूं डिटर्मिनेंट। जब अपन डिटर्मिनेंट लेते हैं तो अपने को ये भी पता है कि ए की पावर n कर दो, ये कर लो, या फिर डिटर्मिनेंट की पावर ये कर लो, जिससे कि पावर 6 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट में तो ये आ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 2abc की पावर 20, ये डी और पूरे की पावर 6। अब देखो, अब इसको अपन कोई भी एक मैट्रिक्स अगर बोले, मान लो मैं जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था कि ई मान लेते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ई पूरे की पावर 6। अब 2 को अगर बाहर लेंगे तो ई के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, ई का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। इसके साथ में यहाँ पे आएगा ए बी सी की पावर 2020, यहाँ पे डी, और पूरे का पावर 6 है, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास 2 की पावर 12 निकल के आ रहा है। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लो तो यहां पे लैम्डा की जगह क्या आ रहा है, 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 10 अपने को पता है 1024 होता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन इसमें है नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड ये क्वेश्चन। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ठीक है, अब केवल प्योरली डिटर्मिनेंट पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। जैसे अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि डेल्टा आर की वैल्यू अगर इसके बराबर है तो डेल्टा की वैल्यू, जहां पे आर की वैल्यू को हम चेंज करते हुए चलते हैं, आर इक्वल टू 0 से m तक। सबसे पहले एक चीज देख लो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। 1 से अगर m तक जाता तो टोटल टर्म्स अपने पास में m रहती, सिंस ये 0 से जा रहा था टोटल टर्म हमारे पास में m+1 रहेंगी। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे r वेरिएबल कहाँ है, अपने को फर्स्ट रो में दिख रहा है। तो अगर मान लो मैं इसको निकालना चाह रहा हूं जहां पे r इक्वल टू 0 से m तक जा रहा है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर रो, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में अपन इस समेशन वाले को अंदर ले जाते हैं।
जैसे कि यहाँ पे 2r-1 हो जाएगा। बाकी वैल्यूज तो एज इट इज अपने पास में रहेंगी, बाकी दोनों रो की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ MCR, यहाँ पे 2 की पावर m, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर m, लास्ट वाले में समेशन ऑफ 1 और यहाँ पे m+1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर m+1। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या करना है, एक एक वैल्यू को निकाल लेते। जैसे इस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर आ गया r, जिसमें r इक्वल टू 0 से m तक जा रहा है, माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे भी r इक्वल टू 0 से m तक हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर अपन इसको देखें तो ऐसा बोल सकते हैं r नेचुरल नंबर्स का सम है ना, जो कि r इक्वल टू 1 से m तक जा रहा है ना। r इक्वल टू 0 पे तो 0 को ऐड करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो 2 के साथ में अपने पास में क्या आएगा, वो हो जाएगा m इंटू m+1/2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस। अब यहां पे देखो इसकी वैल्यू, यहां पे अगर अपन देखेंगे तो r इक्वल टू 0 से m तक जा रहा है, तो हर बार 1+1+1 इस तरीके से आएगा। लेकिन टोटल कितनी बार आएगा, जैसा कि मैं यहां पे बात किया कि m+1 अपने पास में टर्म्स है, तो टोटल ये जो है m+1 बार आएगा। तो 1 को अगर m+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली m+1 ही अपने को यहां पे मिलेगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या आ रहा है, m² प्लस m हो गया माइनस m-1, m से m गया, यहां पे वैल्यू आ रही है m²-1। दूसरा इसको देख लेते हैं, तो ये क्या कह रहा है, यहां पे है समेशन ऑफ MCR, जहां पे r की वैल्यू 0 से m तक। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा MC0 MC1 प्लस MC2, इस तरीके से चल रहा है और टोटल MCM तक जाएगा। तो इस तरीके की सीरीज को अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में देखते भी है कि इसका सम जो है 2 की पावर, अगर यहाँ पे n होता तो n आता, सिंस यहाँ पे m है तो m आ जाए। वहीं पे एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे केवल इवन नंबर्स होते तो यहाँ पे इसका सम 2 की पावर m-1 होता। दूसरा चीज यहाँ पे एक और बता देता हूँ कि अगर मान लो यही सीरीज ऐसे स्टार्ट होती, MC1 MC2 से MCM तक अगर स्टार्ट होती, तो इसकी वैल्यू 2 की पावर m-1 ये आता। क्योंकि अपन यहाँ पे क्या करते हैं, MC0 इधर भी ऐड कर देते, इधर भी ऐड कर देते, तब जाके उसकी वैल्यू या फिर ऐसा बोल लो कि इसमें हम क्या करते हैं, MC0 ऐड कर देते और सब्ट्रैक्ट कर देते। तो अब इस पूरे की वैल्यू 2 की पावर m हो जाती और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से ये निकल के आता है अल्टीमेट। खैर, अब इसकी वैल्यू 2 की पावर m होगी, अब अपन डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। अब अपने पास में क्या निकल के आ रहा, अच्छा एक और बच गया, ये लास्ट वाला बच गया है। इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है समेशन ऑफ 1, जहां पे r इक्वल टू 0 से m तक जा रहा है, तो जिसके बारे में अपन ने यहाँ पे बात भी की, जैसे यहाँ पे, तो ये अल्टीमेटली m+1 ही अपने को देगा। तो अब अपन डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को अगर लिखें तो पहले वाले की वैल्यू अपने पास में निकल के आ रही है m²-1, ये वाली, तो m²-1 होगी। दूसरे वाले की वैल्यू 2 की पावर m, थर्ड वाले की वैल्यू m+1। अब उसके बाद बाकी सबको एज इट इज लिख देते हैं, तो यहाँ पे m²-1 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर m हो जाएगा, यहाँ पे m+1 हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर m² हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर m हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर m+1। यहाँ पे अगर अपन देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों सेम है, जिसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और अपने करेक्ट आंसर ए ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन वाइन इसने दे रखा है, केवल डराने के लिए दे रखा है, यहाँ पे इसका कोई यूज ही अपने पास में नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी फ्रिक्वेंटली डिटर्मिनेंट में देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट इसी टाइप में, जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि ये ऐसा हुआ कि अपने पास में एक डिटर्मिनेंट दे दिया, उसका डायरेक्ट आउटपुट पूछ लिया। अब कभी कभी आउटपुट को ऐसे भी पूछ लेता है कि उसकी लीस्ट वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इस तरीके का सिनेरियो दे रखा है ना। तो यहां पे अपने को क्या बोला कि ए बी सी, हमारे पास में ए बी सी एंड लैम्डा ऑल आर नेचुरल नंबर्स, तो अपने को इसका वैल्यू बतानी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पे अप्रोच कैसे लगाना है। जब भी इस तरीके का लीस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वाला जो भी सिनेरियो आता है, तो अपने को यहाँ पे फैक्टर्स बनाने की कोशिश करनी। जैसे कि एक 1 1 1 होता है, x y z, x² y² z, इस ये जो होता है इसकी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, सारे के सारे इसके फैक्टर्स इस मल्टीप्लाई में होते हैं। इस तरीके से ये फैक्टर्स फॉर्म में अपने को इसको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ देखो फैक्टर्स क्या होंगे, एक्चुअली में यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम से अपन कॉमन ले सकते हैं।
तो कॉमन आने के लिए अभी तो कुछ कॉमन इसमें है ही नहीं, तो यहां पे कॉमन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक काफी अच्छा मेथड है जिसमें क्या होता है कि हम रो से मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी, और कॉलम से निकालते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पे अगर मैं इस रो को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली रो को बी से कर दूं, इसको सी से कर दूं, तो अल्टीमेटली मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू अपनी अंदर चली गई, ये बचा, यानी कि 1/ABC तो बाहर आएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्यू प्लस लैम्डा ए, फिर यहां पे आएगा ए स्क्वायर बी, यहां पे ए स्क्वायर सी, फिर यहां पे आएगा बी स्क्वायर ए, यहां पे बी क्यू प्लस लैम्डा बी आ जाएगा, फिर यहां पे बी स्क्वायर सी आएगा, यहां पे आएगा सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी लैम्डा क्यूब, सॉरी लैम्डा क्यूब कहां से, सी क्यूब प्लस लैम्डा सी, ये इसकी वैल्यू आ रही। अब देखो, अब जब हमने रो से यहां पे रो वाइज हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कॉलम वाइज हम यहां पे वैल्यूज निकालेंगे। जैसे यहां से ए निकाल लो, यहां से बी निकाल लो, यहां से सी निकाल लो, तो ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली में हम निकाल रहे हैं, और यहां पे 1/ABC है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर तो 1 बचा। अब अंदर देखो, यहां पे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां पे देखोगे तो बी स्क्वायर, यहां पे सी स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां पे ये बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये अपने पास में निकल के आ रहा है। अब देखो, जब अपने को इस तरीके की कोई डिटर्मिनेंट मिले जिसमें उसके रो या कॉलम को अगर अपन देखें तो सारे के सारे एलिमेंट, जैसे फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैं कंपेयर करूं तो सारे एलिमेंट सेम है, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है लैम्डा, या फिर रो वाइज देख लो तब भी ऐसा हो रहा है। जब भी इस तरीके का सिनेरियो होता है तो अपन, अगर रो वाइज हो रहा है तो रो को ऐड कर दो, कॉलम वाइज हो रहा है तो कॉलम को ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे दोनों तरीके से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, R1 में एलिमेंट्री प्रोसेस अपन यहाँ पे लगा रहे हैं, R1 प्लस R1 R2 प्लस R3 सबको कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, सेम तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अपने को अब देखो कॉमन बन गया तो इसको फैक्टर बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो अल्टीमेटली अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा ये बाहर आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1b स्क्वायर सी स्क्वायर, 1b स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर, 1b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका डायरेक्ट खोलो, लेकिन डायरेक्ट अगर अपन इसको खोलेंगे तो फिर अपने को फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा है कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे अगर मान लो इस वाले कॉलम से इसको घटा दूं और लास्ट वाले में से भी इसी को घटा दूं, तो अपने पास में ये दोनों जीरो बन जाएगा, तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये तो अपने पास आ ही रहा है, यहाँ पे 1b स्क्वायर सी स्क्वायर ये आएगा। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस किया तो 1 में से 1 गया 0, फिर लैम्डा और फिर 0, तो यहाँ पे आएगा 0 लैम्डा 0। थर्ड वाले में बात कर लो तो यहाँ पे आएगा 0 0 लैम्डा, 0 0 लैम्डा। एक्चुअली में यहाँ पे हमने क्या किया है ये भी देख लेते हैं कि बस C2 माइनस C1 कर दिया, उसके बाद हमने C3 में से C1 को माइनस किया, ये वाला प्रोसेस हम यहाँ पे लगा। अब काफ़ी आसानी से डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू में 1 के साथ खोल दो तो लैम्डा स्क्वायर आ गया, बस ये वैल्यू आ रही। अब अपने को चाहिए इसका लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी लैम्डा सब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा तो मिनिमम 1 होगा, तो मिनिमम वैल्यू अगर मान लो मैं 1 लेता हूं तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सब 1 आएगा और इधर 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 4 अपने पास में निकल के आएगा, जो कि इसकी लीस्ट वैल्यू अपने पास में होगी। तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि कैसे भी करके इसके फैक्टर्स अपने को बाहर निकाल लें। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अपन वैल्यूज पुट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट मैं ये वाला प्रोसेस इस वजह से बता दिया हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यूज पुट करने से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये वाला प्रोसेस हमेशा जनरली काम करता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी अपन 3 तरीके के डिटर्मिनेंट देखें, डायरेक्ट वैल्यू निकालने वाला, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखें कि लीस्ट वैल्यू पूछ लेता है, फिर यहाँ पे एक तरीके के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा और फिर यहाँ पे फिर पूछ लेगा ये n किसके बराबर है। यहाँ पे जैसे कोई भी एक मिसिंग वैल्यू पूछ लेगा बीच में से, इस तरीके से जैसे यहाँ पे n पूछ लिया। अगर ऐसा होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले राइट साइड में देख लो क्या बन रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है ना, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये ऊपर बन रहा है। नीचे यहाँ पे देखोगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर, तो यानी कि अल्फा की पावर 4 हो जाएगी, बीटा की पावर 4, गामा की पावर 4, ऐसा मेरे पास में बन रहा है। जिसका मतलब मेरे को यहाँ पे कैसे भी करके कुछ ना कुछ कॉमन लेके आना है और इस तरीके से फैक्टर्स बनाने में कोशिश करनी। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इनको तोड़ के लिख देते हैं। तोड़ के लिखने का मतलब मेरा ये हो रहा है कि जैसे अल्फा की पावर 2n है, बीटा की पावर 2n, गामा की पावर 2n, अगले वाले को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा की पावर 2n इंटू अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा की पावर 2n इंटू बीटा स्क्वायर, यहाँ पे गामा की पावर 2n इंटू गामा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा की पावर 2n इंटू अल्फा की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा बीटा की पावर 2n और इंटू बीटा की पावर 4, गामा की पावर 2n इंटू गामा की पावर 4। अब देखो ये कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो से अल्फा की पावर 2n कॉमन आ जाएगा, सेकंड रो से बीटा की पावर 2n कॉमन आ जाएगा, थर्ड रो से अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा गामा की पावर 2n कॉमन। तो यहाँ पे आया अल्फा की पावर 2n कॉमन आ गया, बीटा की पावर 2n कॉमन आ गया, गामा की पावर 2n कॉमन आ गया, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो मैट्रिसेस में जब अपन कॉमन लेते हैं सारे एलिमेंट से कॉमन लेते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में अपन कॉमन ले रहे होते हैं तो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से अपन कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा स्क्वायर, यहाँ पे गामा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4, गामा की पावर 4। और जैसा कि मैं अभी बता रहा था यहाँ पे कि 1 1 1 अगर होता है, एक्स वाई जेड होता है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अगर होता है तो इसकी वैल्यू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स होती है। बट यहीं पे अगर मान लो मैं इसका स्क्वायर कर दूं और यहाँ पे इस पावर्स को बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे एक एक पावर और ऐड हो जाती है, दो दो पावर, ऐसा इसका वैल्यू आती है। वैसे चाहो तो अपन इसको निकाल भी सकते हैं, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो डायरेक्टली अपन इसको लिख सकते हैं। ये एक्चुअली में पावर 4 है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपन इसको सीधा सीधा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो अभी अपन ने आउटपुट देखा उसमें अपने को क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ऐसा पैटर्न अपने को बनाना रहेगा। तो वैसा पैटर्न बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दो और बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बन रहा है तो सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, R1 में से R2 को माइनस कर देता हूँ और R2 में से R3 को, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे वापस से हम R1 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि R1 में तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है, तो ये पहले चेंज होगा तब जाके अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर इंडिपेंडेंट है तो एक साथ अपन इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, अल्फा की पावर 2n, बीटा की पावर 2n, गामा की पावर 2n। अब फर्स्ट में माइनस किया तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा की पावर 4 और माइनस गामा की पावर 4। फिर यहाँ पे ये अपने पास में 1 आ जाएगा, ये गामा स्क्वायर आ गया, गामा की पावर 4, ये अपने पास में निकल गया। अब यहाँ पे फिर से हम कॉमन लेते हैं। जैसे इसको अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, सिमिलरली वो भी लिखा है। तो फर्स्ट रो से हमारे पास में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ पे अल्फा की पावर 2n, बीटा की पावर 2n, गामा की पावर 2n और यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, दूसरे वाले से बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे गामा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यहाँ पे गामा की पावर 4, ये अपने पास में निकल के आ रहा है। अब अपने को बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट कॉलम से इसको खोल देते हैं तो सीधा सीधा देखो अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पे अल्फा की पावर 2n आ जाएगा, बीटा की पावर 2n आ जाएगा, गामा की पावर 2n और
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये तो आ ही रहा है। इसके साथ 1 के साथ में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 1 के साथ में देखो क्या आएगा, यहाँ पे जैसे अगर देखेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें से मेरे को माइनस करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये अपन यहाँ पे कर देंगे। अगर अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो सीधा सीधा बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फा की पावर 2n, बीटा की पावर 2n, गामा की पावर 2n, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब जो स्टार्टिंग में अपन ने आउटपुट देखा था उससे कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाला पैटर्न तो अपना पूरा पूरा बन गया, ये जो रिलेशन है और ये जो रिलेशन, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये जब n की वैल्यू -2 रहेगी तभी जाके यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा की पावर -4, बीटा की पावर -4, गामा की पावर -4, यानी कि ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास ए ऑप्शन निकल के आए। काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, काफी इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो भी यहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी डिटर्मिनेंट में देखे जाते हैं जहां पे सॉल्यूशंस के बारे में, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है, यानी कि बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अपन क्वेश्चन देखें तो अपने को 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, फिर बोला इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अपने को निकालना है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर मान लो मेरे को यहाँ पे निकालना है, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अपने को यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है, तो केवल अपन डी इक्वल टू जीरो चेक कर लेंगे, है ना। डी इक्वल टू जीरो वाले सिनेरियो पे अपने को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब उसको चेक करने के लिए अपन सीधे सीधे डी देख लेते हैं। यहाँ पे डी क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 3 थीटा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2 8 14 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 - 7 और -11, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है। इसको इक्वल टू 0 कर दो। अब जैसे अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड वाली जो रो है इसमें सारे के सारे इवन नंबर है, दो को अपन बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके निपटा दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा 2, यहाँ पे आएगा अपने पास में आ गया -1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 - 7 -11 और इक्वल टू 0। 2 को मैंने बाहर लिया और उसको फिर राइट साइड में ले जाके खत्म कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तुम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि एलिमेंट्री प्रोसेस वगैरह लगाने स्टार्ट कर दो। यहाँ पे कुछ वैल्यूज को, एलिमेंट्री प्रोसेस लगाने का बेसिक्स अप्रोच क्या होता है कि यहाँ पे अपने को वैल्यूज 0 करनी रहती है ना, जिससे कि कम से कम तरीके से अपन इजीली उसको डिटरमिनेंट को खोल के सॉल्व कर सके, ज्यादा कैलकुलेशन ना हो। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उतना सब करने की बजाय सीधा सीधा इसको खोल भी देते हैं। तो अगर मान लो अपन इसको सीधा सीधा खोलते हैं तो अपने पास में साइन 3 थीटा आएगा, उसके साथ में क्या आएगा -44 + 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 होता लेकिन वहां पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -11 cos 2 थीटा और +14 आ जाएगा। फिर +3 के साथ में आएगा 7 cos 2 थीटा -8 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे देखोगे तो 5 बच रहा है, तो 5 sin 3 थीटा -11 cos 2 थीटा +14 आ रहा है ना। और यहां पे अगर अपन देखेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस यहां पे आएगा 7 किया तो 21 cos 2 थीटा -24। अब देख लो, अब अगर अपन इसको देखते हैं तो यहां पे हमारे पास में क्या आ रहा है, तो यहां पे देखो सबसे पहले तो हमारे पास में आ रहा है 5 sin 3 थीटा, cos 2 थीटा में अगर देखोगे तो 10 बच रहा है, 10 cos 2 थीटा, और यहां पे अगर देखें तो -10 ये हमारे पास में बच रहा है। तो 5 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर देते हैं तो यहां पे आएगा sin 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा -2 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है तो पूरी इक्वेशन को चाहे तो साइन में बदल दो या कॉस में बदल दो। ऑप्शंस को अगर अपन देखें तो ये साइन थीटा की वैल्यूज में थीटा की वैल्यू साइन के रेस्पेक्ट में देख के ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा हम यहाँ पे साइन में बदल देते हैं। तो साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा की बात करोगे तो 3 sin थीटा -4
साइन क्यूब थीटा, ये होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 इंटू कॉस 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूं, और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 15 साइन थीटा माइनस 20 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये आएगा। प्लस 2 से माइनस 2 गया, और माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आएगा 20 साइन क्यूब थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 15 साइन थीटा, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही। अब अपन यहां पे क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले लो, है ना। साइन थीटा को, सॉरी ये 5 तो है ही नहीं यार, 5 नहीं है, तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 है, ये 4 है, जिसका मतलब ये 4 हो जाएगा, और ये -3 अपने पास में आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये होगा। अब यहां से अगर मान लो मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूं, तो यहां पे अपने पास में क्या आएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसके बस फैक्टर्स करने हैं, तो साइन थीटा, अब देखो यहां पे इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसको ऐसे कर देते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये 12 हो गया, माइनस 3। अब देखो डायरेक्ट फैक्टर लिख दे रहा हूं, अगर मान लो अपन इसके डायरेक्ट फैक्टर यहां पे लिखेंगे तो एक हो जाएगा -1 और दूसरा हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब अपने को बस साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है, तो पहला केस देखो, पहला केस अपने क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा जब इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इक्वल टू n पाई होगा, या तो ये हो सकता है सॉल्यूशन जो दे रखा है, तो बी ऑप्शन में अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना। सिंस ये सिंगल करेक्ट है तो वो इतने में ही खत्म हो गया। वैसे दूसरा देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो ये π/6 वाली वैल्यूज होंगी, है ना, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6 वो वाली वैल्यूज होंगी, लेकिन ये ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, है ना। तो यहां पे बीच में और आता है, इस चीज का ध्यान देना, या तो ये या ये। थर्ड केस ले लो, थर्ड केस क्या है, साइन थीटा इक्वल टू, यहां से अपने पास में आ रहा है -3/2, -3, ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो अपना बी आंसर यहां पे हो जाए। अब एक टाइप के क्वेश्चंस और देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो इसी क्वेश्चन में, जैसे यहां पे, चलो इसी क्वेश्चन से मैं बता देता हूं, देखो इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि 3 इक्वेशंस दे दिया, फिर यहाँ पे पूछ लेगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस तरीके से बोल देगा। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे अपने क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट वैल्यू भी यूज किया। अच्छा, इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं कि यहाँ पे बोल देगा इस तरीके से 3 इक्वेशंस हैं, और फिर बोल देगा इसके कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक, तो के की वैल्यू बताइए, है ना। उस तरीके के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबको मर्ज करते हुए अपन केवल इसी कंसेप्ट पे फोकस यहाँ पे रख रहे हैं, इसमें लगभग सब चीजें कवर हैं, है ना। फंडा एक ही है, बस उसको अलग अलग तरीके से अपने को बस देख रहे हैं। तो यहाँ पे के की वैल्यू इसके बराबर इसने दे रखी है, फिर यहां पे बोला है कि के की वैल्यू क्या हो इसके बेसिस पे। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे डी निकालो, है ना। ज्यादातर चीजें डी पे या फिर डेल्टा जिसको अपन बोलते हैं उसी पे बेस्ड होती हैं, जहां पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट वाले डिटर्मिनेंट को अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो अपन ने देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, 3 - 1 4, फिर यहाँ पे आएगा 1 2 -3, यहाँ पे आएगा 6 5 के, ये है। अब इसमें एलिमेंट्री प्रोसेस वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 के साथ में क्या आ जाएगा, 2k + 15, फिर +1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा k + 18, फिर यहाँ पे 4 के साथ में अपने पास में आ जाएगा 5 - 12, तो यह आएगा 6k + 45 + k + 18, और यहाँ पे ये बच रहा है -28, है ना, ये अपने पास में आ रही। तो ये तो हो गया 7k, और यहां से देखोगे तो -10 बच रहा है, 45 में 10 गया तो 35, तो ये अपने पास में वैल्यू आ रही है 7 × k + 5, डायरेक्टली ऐसे में लिख दो। अब अपने को बस ये देखना है ये 0 हो रही है नहीं हो रही है, k की किस वैल्यू के लिए हो रही है, जिसके लिए इसने ये वाली कंडीशन दे रखी। क्या दे रखा है कि अपने को बोला k है जो है इसके बराबर,
अगर k इसके बराबर तक इक्वेशन बना लेते हैं, k से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा के टी स्क्वायर प्लस के टी प्लस के। सबको राइट साइड में ले जाओ तो टी स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है के माइनस वन, फिर टी के साथ में क्या आ रहा है के प्लस वन हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट में टी के साथ माइनस वन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे आएगा के माइनस वन, ये इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टी एक रियल, हमारे पास में टी के बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, फिर बोला कि टी रियल है, जिसका मतलब इस इक्वेशन की में जो टी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज रियल है। जब ये इक्वल टू जीरो होगा तब भी रियल होंगी, जिसका मतलब इसके रूट्स जो हैं रियल होंगे, जिसका मतलब क्या हो रहा है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा दो बस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू के माइनस वन इंटू के माइनस वन, तो के माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन माइनस फोर के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस टू के आएगा लेकिन आगे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस एट के हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस थ्री के स्क्वायर और प्लस टेन के माइनस थ्री, ये अपने पास में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है। माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री, ये माइनस टेन के प्लस थ्री यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। इसके कर दो फैक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा थ्री के स्क्वायर माइनस फाइव के प्लस, या फिर प्लस फाइव के माइनस टू के, या फिर ऐसा कर लेते हैं, देखो नाइन के स्क्वायर अपने को चाहिए, तो यहां पे हम इसको थ्री के स्क्वायर माइनस नाइन के माइनस के आ जाएगा प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से थ्री के अगर कॉमन लिया तो के माइनस थ्री, माइनस वन कॉमन लिया तो के माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। एक फैक्टर थ्री के माइनस वन, दूसरा के माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। के की डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं वन बाई थ्री से थ्री के बीच। अब देखो, जहां पे हम देख रहे थे स्टार्टिंग में कि इस डिटर्मिनेंट की या डी की वैल्यू हमारे पास में ये निकल के आ रही, और अभी हमको पता चला है के की वैल्यू वन बाई थ्री से थ्री के बीच में हो सकती है। तो जब के की वैल्यू यहां पे अगर मैं पॉजिटिव, वन बाई थ्री से थ्री का मतलब ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव हो रही है, जब पॉजिटिव वैल्यू यहां पे अगर अपन डालेंगे तो ये जो आउटपुट होगा सेवन इंटू के प्लस फाइव हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, जिसका मतलब कभी ये जीरो होगा ही नहीं। तो यहां पे अपने पास में इसके जो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जो मैं बाकी टाइप वाले फॉर्मेट बता रहे थे कि डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तीन इक्वेशन दे देगा, फिर वहां पे बोल देगा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो अपने को यहाँ पे के की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू बतानी है। उस तरीके के क्वेश्चंस को सीधा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली या यूनिक सॉल्यूशन वाली या फिर नो सॉल्यूशन वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उन सब D1, D2, D3 इन सब की वैल्यूज के बेसिस पे इक्वल टू जीरो करके काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अपन ने काफी सारे चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।